नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टोरी बाय अनुका पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक सुंदर हरे भरे जंगल में हरियाली की चादर बिछी थी। सुबह की ओस में चमकते पत्ते, चहचहाते पक्षी, बहती नदी और फूलों की खुशबू से जंगल मानो स्वर्ग जैसा लगता था। उसी जंगल के एक किनारे पर एक लंबा नीम का पेड़ था, जिसकी डाल पर रहता था एक चुलबुला हरा भरा टिड्डा। उसका नाम मणि था। मणि हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागता, अपने पंख फड़फड़ाता और एक गाना गुनगुनाने लगता। उछल कूद करता। उसका जीवन बस खेल कूद और संगीत में बीतता था। वह अपने दोस्तों को बुलाता, उन्हें गाने सुनाता और सबको हंसाता। मणि का एक ही सिद्धांत था, आज का मजा आज लो, कल की फिक्र क्यों करना। दोस्तों, उसी जंगल में एक चींटी भी रहती थी। उस चींटी का नाम गीता होता है। वह छोटी है, पर उसमें अपार ऊर्जा और जिम्मेदारी का भाव था। गीता अकेली नहीं थी। वह अपनी पूरी कॉलोनी के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करती। हर सुबह वह जल्दी उठती, अनाज के दाने, सूखे पत्ते और टहनियाँ इकट्ठा करती, ताकि सर्दियों के कठिन दिनों में उसका परिवार भूखा ना रहे। एक दिन जब मणि पेड़ की डाल से झूलता हुआ गा रहा था, उसने गीता को देखा। एक बड़ा दाना उसके सिर पर लदा था और वह धीरे धीरे उसे खींचती हुई चल रही थी। मणि ने हंसते हुए कहा, अरे गीता बहन, तुम तो सारी जिंदगी काम में ही गंवा दोगी। देखो, आसमान कितना नीला है, फूल कितने सुंदर हैं। आओ मेरे साथ बैठो, गाना सुनो, थोड़ा आराम करो। गीता रुककर बोली, मणि भाई, मैं तुम्हारे गाने बहुत पसंद करती हूँ, पर मुझे काम करना है। ये मौसम हमेशा नहीं रहेगा। सर्दियाँ आने वाली हैं और हमें अभी से तैयारी करनी होगी। मणि खिलखिलाकर हंसा और बोला, सर्दियाँ? अरे गीता, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी तो सूरज चमक रहा है। तुम चिंता करके अपनी खुशियाँ क्यों खो रही हो? गीता कुछ नहीं बोली। वह मुस्कुराई, सिर झुकाया और दाना ढोती हुई आगे बढ़ गई। दिन बीतते गए। मणि अब पहले से भी ज्यादा लापरवाह हो गया था। वह अकेले गाता, नाचता और दिन भर मस्ती करता। उसने आसपास के फूलों से रस पी लिया और कीट पतंगों के साथ खेलता रहा। लेकिन गीता और उसकी कॉलोनी ने एक एक दाना इकट्ठा किया। उन्होंने अपने बिल को मजबूत बनाया, भीतर भोजन के भंडार जमा किए और सर्दियों की हर मुश्किल का इंतजाम कर लिया। एक सुबह जब मणि उठा तो हवा में तेज ठंडक थी। पेड़ों की पत्तियां पीली होने लगी थी। सूरज धुंध से ढका हुआ था और टहनियों पर ओस जमने लगी थी। अरे ये क्या, इतनी ठंड क्यों लग रही है? मणि ने कांपते हुए कहा। धीरे धीरे ठंड ने अपने पंजे फैलाना शुरू किए। हरियाली सूख गई, फूल झड़ गए और कीड़े मकोड़े ओझल हो गए। मणि अब घबराने लगा। अब क्या करूं? वह बड़बड़ाया, ना मेरे पास खाना है, ना रहने की जगह। गीता सही कह रही थी। भूख और सर्दियों से कांपता मणि कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। उसने पंख सुस्त पड़ गए थे, आवाज टूटने लगी थी और अब वह गा भी नहीं पा रहा था। आखिरकार थक हार कर वह गीता के घर पहुंचा। उसने धीरे से बिल के बाहर दस्तक दी। गीता ने दरवाजा खोला और मणि को देखा। बदहवास कांपता हुआ, आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए। अरे गीता बहन, मणि बोला, मैं बहुत पछता रहा हूँ। तुम सही थी, मैंने समय पर मेहनत नहीं की। क्या तुम मेरी मदद करोगी? गीता ने उसे भीतर बुलाया, एक गर्म घोंसले में बिठाया और उसे थोड़ा भोजन दिया। अरे मणि भाई, गीता ने शांत स्वर में कहा, माफी मांगने से बड़ा काम है। अपनी गलती से सीख लेना। मणि की आंखों से आंसू बह निकले। मैं वादा करता हूँ, अगली बार मैं भी मेहनत करूँगा। सिर्फ मस्ती से जीवन नहीं चलता। सर्दियाँ धीरे धीरे बीत गईं। बसंत लौट आया। पेड़ फिर से हरे हो गए, फूल खिलने लगे। अब मणि वही टिड्डा था, पर बदला हुआ। उसने गाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वह सुबह कुछ देर गाता, फिर गीता की कॉलोनी के साथ काम करता। वह दाने इकट्ठा करता, बिल बनाने में मदद करता और नए टिड्डों को कहानियाँ सुनाता। मज़ा ज़रूरी है, पर समय पर मेहनत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो समय रहते मेहनत करता है, वही आने वाले संकटों का सामना कर पाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।